प्रेमानंद महाराज, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम रामलाल था। रामलाल बचपन से ही थोड़ा गुस्से वाला था और लालची स्वभाव का था। कई बार झूठ बोल देता और कभी किसी के हक को छीन लेता तो कभी बिना सोचे समझे अपशब्द कह देता। समय बीतता गया, उम्र ढलने लगी। रामलाल के भीतर यह डर सताने लगा, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, क्या ईश्वर मुझे माफ़ करेंगे? क्या मेरे कर्म भी मिट पाएंगे? एक दिन गांव में प्रेमानंद महाराज का प्रवचन था। रामलाल वहां पहुंचा और अपने मन को बेचैनी लेकर महाराज के चरणों में बैठ गया। वह बोला, महाराज, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। झूठ, लालच, कटु वचन और दूसरों को दुख देना, ये सब मेरे कर्मों का दर्ज है। बताइए, मैं अपने कर्मों को किस प्रकार मिटाऊं? प्रेमानंद महाराज मुस्कुराए, बोले, बेटा, कर्म कभी यूं नहीं मिटते, उन्हें मिटाने के लिए उपाय है, स्वीकार, सुधार और सेवा। रामलाल ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, महाराज कृपया विस्तार से समझाइए। स्वीकार, महाराज बोले, सबसे पहला कदम है गलती को मान लेना। जब तू मान लेगा कि तुझसे भूल हुई है, तभी तेरे कर्म हल्के होने लगेंगे। अगर तू गलती छिपाएगा या दूसरे पर डाल देगा तो कर्म का बोझ और भारी हो जाएगा। रामलाल ने सिर झुका दिया और बोला, हाँ महाराज, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा बहाना बनाता रहा। दूसरा, सुधार। महाराज बोले, आगे केवल पछताना ही काफ़ी नहीं, सुधार भी करना है। जिसको तूने दंड दिया है उसको माफ़ी मांगो, जिसको तूने ठगा है उसका हक लौटा दो। तेरे कर्म मिटेंगे जब तू उन्हें सही करेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आए। उसने सोचा, मुझे तो सबसे पहले अपने परिवार और गांव वालों से क्षमा मांगनी होगी। तीसरा, सुधार, सेवा और भक्ति। महाराज ने बताया, बेटा, कर्मों का बोझ केवल सेवा और भक्ति से धुलता है। अगर तू दूसरों की सेवा करेगा, भूखों को भोजन देगा, दुखी का सहारा बनेगा और भगवान के नाम का स्मरण करेगा, तो तेरे कर्म भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर कभी उस आत्मा को नहीं छोड़ता जो उसके चरणों में आ जाती है। रामलाल ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगी जिसे उसे अपमानित किया था, जिससे पैसे लिए लौटा दिए। मंदिर में सेवा करने लगा और भूखे बच्चों को भोजन बांटने लगा। हर दिन भगवान का नाम जपने लगा। कुछ ही समय गांव वाले रामलाल को पहचान नहीं पाए। वह गुस्सैल और लालची आदमी था, विनम्र और दयालु सेवा भावी कैसे बन गया। कुछ दिन बाद महाराज फिर गांव आए। उन्होंने रामलाल को देखा और बोले, देख बेटा, कर्म मिटाने के लिए यही मार्ग है। जब इंसान गलती स्वीकार करे, सुधार करे और सेवा भक्ति में जीवन लगा दे, तब पुराने कर्म राख बनकर उड़ जाते हैं और नया जीवन उजाला से भर जाता है। रामलाल की आंखें भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जाना कि इंसान अपने कर्मों को सचमुच बदल सकता है। जय प्रेमानंद महाराज, जय श्री राधे। राधे राधे।